हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं मिशन 25 को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे का आज दूसरा दिन है। बता दें, होम मिनिस्टर अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साथ मौजूद रहेंगे। तो ये भी जानकारी दे दें, गृह मंत्री अमित शाह एक निजी होटल में 4 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की अहम बैठक लेंगे, जिसमें जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसके बाद रातानाडा के पोलो ग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। तो अमित शाह जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वो जोधपुर लोकसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दूसरा दिन है दौरे का, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेता अमित शाह आज जोधपुर पहुंचेंगे। 11:15 बजे उनका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में बीजेपी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद में एक होटल में वे जो क्लस्टर बनाए गए हैं 4-4 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें जो पश्चिमी राजस्थान के 4 लोकसभा क्षेत्रों का क्लस्टर है उसकी मीटिंग लेंगे। इस क्लस्टर में जोधपुर लोकसभा सीट, पाली लोकसभा सीट, जालोर सिरोही लोकसभा सीट और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, ये चारों सीटें शामिल है। इसकी जो कोर कमेटी है इसकी बैठक लेंगे और इसकी बैठक लेने के बाद नजदीकी पोलो ग्राउंड में जो हर वार्ड के शक्ति प्रमुखों का एक सम्मेलन होने वाला है उससे संबोधित करेंगे। करीब 3:15 बजे उनका जोधपुर से वापस दिल्ली रवाना हो जाने का कार्यक्रम है। उम्मीद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का जो खेमा है उसमें इस दौरे को लेकर बहुत उम्मीद है, कार्यकर्ताओं में उत्साह जमेगा। हालांकि चुनाव में भी काफी दिन है, लेकिन उससे पहले माना जा रहा है कि जो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बन सकता है या और जो नेताओं के कार्यक्रम बनेंगे, उससे पहले ये संगठनात्मक तौर पर बीजेपी के जो चुनाव प्रचार को एक गति देगा और उसे एक संगठित रूप में बनाकर आगे चुनाव प्रचार को तेज करेगा, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। बिल्कुल ललित, पिछले 2 बार के अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो 25 की 25 सीटें बीजेपी के खेमे में आई थी। तो उस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए किस तरह की रणनीति अमित शाह की ओर से बनाई जाएगी? क्योंकि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, किस तरह की रणनीति अब आगे रहेगी? जी, कांची बीजेपी के नेता जिसमें अमित शाह भी शामिल है, ये कहते आए हैं कि वो लोग पूरे 5 साल ही चुनावी मोड में रहते हैं। उनकी तैयारी लगातार 5 साल चलती रहती है और ये देखने में भी आया है कि संगठनात्मक रूप से कुछ न कुछ गतिविधि ये 5 साल तक करते रहते हैं, जिसमें बूथ प्रमुख, शक्ति प्रमुख और हर बूथ पर शक्ति प्रमुख के साथ में पन्ना प्रमुख तक बनाए गए हैं, जिसमें एक एक पन्ने में जितने नाम आते हैं उनके इंचार्ज तक बनाए गए हैं। इन सभी लोगों को सक्रिय रखने के लिए लगातार उनकी बैठकें और वरिष्ठ नेताओं के उनको संबोधन, ये कार्यक्रम बीजेपी लगातार चलाती रहती है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीटों का अब की बार 400 पार जो नारा दिया है पूरे भारत में लोकसभा सीटें जीतने का, उसके देखते हुए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं और दूसरे जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सबका उत्साह है चरम पर है और सभी जोर शोर से लगे हुए हैं। हालांकि जो तेजी चुनाव में आनी है अभी नहीं आई है,
कह सकते हैं कि ये शुरुआती दिन है और इतना चुनाव तेज नहीं हुआ है, चुनाव प्रचार कि गली गली में नहीं पहुंचा है, ये कह सकते हैं। अब आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार जैसे जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो उनको 2 चुनाव लड़ने का और जीतने का अनुभव है और दोनों बार वो केंद्रीय सरकार में मंत्री रहे हैं। तो पूरे व्यवस्थित तरीके से उन्होंने अपना कार्यक्रम बना लिया है और लगातार पूरे लोकसभा क्षेत्र कह सकते हैं कि जोधपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वो दूर दराज तक फैला हुआ है। इसकी सीमाएं एक तरफ पाली, दूसरी तरफ बाड़मेर, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाके से मिलती है। तो यहाँ वहाँ पोखरण जो विधानसभा क्षेत्र है वो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। हालांकि वो प्रशासनिक तौर पर जैसलमेर जिले में का हिस्सा है पोखरण विधानसभा सीट। तो इन दूरदराज इलाकों में लगातार जो है दौरे प्रत्याशी कर रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कर रहे हैं। ऐसी ही सूचनाएं बाड़मेर, जैसलमेर से, पाली से, सभी जगह से मिल रही है। लगातार दौरे हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी थोड़े देरी से तय हुए, लेकिन बाद में कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी जो अपने वरिष्ठ नेता हैं, खासतौर से पूर्व बिल्कुल ललित, लगातार अब बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो अब दौरे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ललित जानकारी के लिए।